बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, कैंसर मौत की सज़ा नहीं है, बल्कि हमारा जिस्म हमें कुछ सिग्नल देता है, लेकिन हमें वो सिग्नल समझ नहीं आते। 90% लोग जब कैंसर का नाम सुनते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो डरना शुरू हो जाते हैं। उनके नज़दीक ये डेथ सेंटेंस यानी मौत की सज़ा है और इसके लिए हम स्क्रीनिंग भी नहीं करवाते, बल्कि हम इसको इग्नोर कर देते हैं। जिस तरह हम शुगर, ब्लड प्रेशर को लाज़मी चेक करवाते हैं, इस तरह हम कैंसर की स्क्रीनिंग नहीं करवाते, क्योंकि अक्सर जो कैंसर है वो फैमिलीज़ में रन हो रहा होता है और नस्ल दर नस्ल चल रहा होता है, और उसकी स्क्रीनिंग अगर हम शुरू में करवा लें तो 80-90% जो कैंसर हैं वो क्योर हो जाएँ, वो अपनी लेट स्टेज या स्टेज 4 में कन्वर्ट होने से पहले ही पहचाने जाते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर मुनीब खालिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर मीट्स डॉक्टर। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन लाज़मी प्रेस करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई-नई वीडियोज़ मिल सके। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि कैंसर असल में होता कैसे है। हमारे जिस्म में हर खुलिया जो है वो एक वक़्त मुकर्ररा पे पैदा होता है, फिर वो अपना काम सरअंजाम देता है और उसके बाद वो खुद ब खुद ऑटोमैटिकली जो है वो मर जाता है। लेकिन कुछ खुलिये वक़्त के साथ-साथ यहाँ इतने ज़िद्दी हो जाते हैं कि वो मरने की बजाय वो बेदरेग होके जो है वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं, और यही खुलियों की गलत तक़सीम जो है कैंसर कहलाती है। ये 2 तरह के होते हैं, बिनाइन मतलब कि एक ही जगह पे ठहरने वाले। ये कैंसर जो हैं ये ख़तरनाक नहीं होते और ये बन भी जाएँ तो हमारी बॉडी को कुछ नहीं कहते। दूसरे हैं मैलिग्नेंट, जो कि थोड़ा-सा बढ़ना शुरू हो तो वो दूसरे हिस्सों में फैलना शुरू हो जाते हैं और दूसरे बॉडी के हिस्सों में जाके वहाँ पे नुकसान पहुँचाना शुरू कर देते हैं, और यही वो कैंसर होते हैं जो कि इंसानी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको 10 साइन बताऊँगा ऐसे, जो कि ये ज़ाहिर करेंगे कि आपको कोई ना कोई अंदरूनी मसला चल रहा है जिसकी स्क्रीनिंग करवाना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले है अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि वज़न का बहुत ज़्यादा कम हो जाना। अगर आप समझते हैं कि आपका बॉडी वेट जो है वो 10% जो है वो नॉर्मल बॉडी वेट से कम होना शुरू हो गया है विदिन 6 मंथ्स, यानी कि 6 माह के अंदर-अंदर, और इसके लिए ना तो कोई आप डाइट कर रहे हैं और ना ही कोई वर्जिश कर रहे हैं, तो आपको अपने जिस्म की जो है वो स्क्रीनिंग लाज़मी करवानी चाहिए। वजह ये है कि जो कैंसर के सेल्स जब ग्रोथ करते हैं तो वो हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को जो है वो अपनी खुराक के तौर पे इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से आपको न्यूट्रिशंस की कमी होती है और जिस्म कमज़ोरी की तरफ चला जाता है। दूसरे नंबर पे परसिस्टेंट फ़ीवर और थकन, यानी कि मुसलसल जो है रात को बुखार हो जाना और थकावट महसूस होना और ठंडे पसीने आना। अमूमन जो बुखार है नॉर्मली अगर आपको वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो वो जो है वो 6-7 दिन के अंदर-अंदर जो है रिकवर हो जाता है। लेकिन अगर आपको 4-5-6 दिन जो है या 6 माह तक बुखार है और रात को ठंडे पसीने आ रहे हैं और उसके साथ-साथ जिस्म बहुत ज़्यादा थकन हो रहा है और बहुत ज़्यादा थकावट महसूस कर रहे हैं, तो ये ब्लड कैंसर जिसमें लिम्फोमास या ल्यूकीमियाज़ की निशानी हो सकती है। अनटिल अनलेस कि आप कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट करवा लें जिसमें एचआईवी है, आप टीबी चेक करवा लें, ये सारा कुछ रूल आउट करने के बाद में आपको सिंपल एक सीबीसी टेस्ट करवा लें, उसमें जो है आपको पता लग जाएगा कि बुखार की वजह क्या है। जिस्म में गिल्टी या सूजन, अगर आप समझते हैं कि फीमेल हैं तो आपके जो है ब्रेस्ट में कुछ छोटा-सा लम्प या रसौली महसूस हो रही है, आपको बगल में कोई छोटी-सी रसौली महसूस हो रही है, या फिर अगर मेल हैं तो टेस्टिकल्स में या गोलियों में जो है वो छोटी-सी गिल्टी महसूस हो रही है जो वक़्त के साथ बढ़ रही है और उसमें आपको जो है दर्द नहीं है। अमूमन जो कैंसर की गिल्टियाँ होती हैं वो पेनलेस होती हैं, तो फ़ौरन आपको जो है वो उसके लिए एड्रेस करना है और उसको चेक करवाना है आया ये मसला किस वजह से है। चौथे नंबर पे है जिल्द में होने वाले ज़ख्म या ना भरने वाले ज़ख्म। अमूमन आपने देखा होगा कि जिल्द में हल्के से ज़ख्म हो जाते हैं जो कि ठीक नहीं होते। इसके अलावा अगर आपकी जिस्म पे कोई तिल है और अचानक से वो बहुत ज़्यादा बड़ा होना शुरू हो गया और वहाँ से खून रसना शुरू हो गया, तो ये जिल्द के कैंसर मेलानोमा की एक निशानी है। इसके लिए फ़ौरन आपको किसी जो भी है स्पेशलिस्ट से मिलना है एक, और आपने चेक करवाना है आया ये मसला क्या है। 5वें नंबर पे मुसलसल खांसी या हॉर्सनेस ऑफ वॉइस या फिर आवाज़ का बैठ जाना। अगर आपको मुसलसल खांसी रह रही है और आवाज़ आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो बैठना शुरू हो गई है और ये सारा प्रोसेस जो है 3 हफ्ते या 1 महीने से ज़्यादा का हो गया, तो आपको अपने फेफड़े के कैंसर के लिए या फिर गले के कैंसर के लिए लाज़मी स्क्रीनिंग करवानी है
और चेक करवाना है। छठे नंबर पे है गैर मामूली खून बहना। ये खून बहना जो है ये पखाने के रास्ते भी हो सकता है और इसे हम मलीना कहते हैं। ये ब्लैक कलर का या काले रंग के पखाने आना अमूमन आंतड़ियों के कैंसर की या पेट के कैंसर की निशानी होती है। इसके अलावा अगर आपके उल्टी में खून आ रहा है और फ्रेश खून या ब्लैक कलर का खून आ रहा है तो ये भी जो है जिगर के कैंसर की या फिर इसोफेगस या खुराक की नाली के कैंसर की निशानी हो सकती है। इसके अलावा अगर आपको पेशाब में खून आ रहा है तो आप समझ लें कि पेनलेस हेमाचूरिया यानी कि खून का पेशाब में आना और दर्द ना होना, ये ब्लैडर कैंसर यानी कि मसाने के कैंसर या फिर किडनी कैंसर, गुर्दों के कैंसर की निशानी होती है। ख़वातीन में खुसूसन माहवारी के बंद होने के बाद यानी कि मीनोपॉज़ के बाद जो है वो ब्लीडिंग होना, एक का मतलब ये होता है कि उनकी यूट्रस में कोई ना कोई मसला है जिसके लिए उनको स्क्रीनिंग लाज़मी करवानी है। 7वें नंबर पे है निगलने में दुश्वारी होना। शुरू में जो है ये सॉलिड को होता है, मतलब कि आप जो है वो सख्त चीज़ को नहीं खा पा सकते, लेकिन उसके बाद जो है वो आपको लिक्विड होना शुरू हो जाता है, मतलब इंडाइजेशन या फिर डिफ़िकल्टी इन स्वेलिंग या फिर जो है वो लिक्विड को इंगल्फ करना या निकालना, वो भी जो है इसका मतलब ये है कि खुराक की नाली जो है उसमें कोई मसला आना शुरू हो गया है जो कि ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है यानी रोक रहा है और जो है खुराक को नीचे नहीं जाने दे रहा। 8वीं जो निशानी है वो है टॉयलेट हैबिट में जो है वो फ़र्क आ जाना, मतलब कभी पखाने लग जाते हैं या फिर जो है कभी बहुत ज़्यादा कब्ज़ होनी शुरू हो जाती है। फिर आपके पखाने में काले रंग का पखाना आना शुरू हो जाता है जो कि बड़ी आंत के कैंसर की क्लासिकल साइन है। इसके अलावा अगर पेशाब की धार कमज़ोर पड़ जाए और उसमें जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाए तो मर्दों में ये प्रोस्टेट कैंसर की जो है बहुत आम जो है वो निशानी है। इसके अलावा 9वें नंबर पे जो है वो निशानी है कि आपको मुसलसल जो है बॉडी एक्स होती हैं और थकावट जितना मर्ज़ी आप रेस्ट कर लें वो दूर ही नहीं होती। इसकी वजह ये है कि जिस्म की जितनी भी न्यूट्रिशन है और तवानाई है वो कैंसर सेल्स क्योंकि बहुत तेज़ी से रैपिडली ग्रोथ कर रहे होते हैं तो वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से हर वक़्त आप जितना मर्ज़ी रेस्ट कर लें जिस्म थका हुआ रहता है। 10वें नंबर पे जो लास्ट निशानी है वो है साँस का फूलना। जब आपको लगे कि आपकी छाती में बहुत ज़्यादा जकड़न शुरू हो गई है और मुसलसल जो है आपका साँस 1-2 स्टेप के बाद ही फूलना शुरू हो जाता है, तो ये अमूमन जो है वो छाती के कैंसर की आम निशानी होती है। मर्दों में जो लोग स्मोक करते हैं, सीओपीडी के पेशेंट होते हैं, एडवांस स्टेज में जाके लंग कैंसर में ये डेवलप हो जाता है जिसकी वजह से ये सिम्पटम आने शुरू हो जाते हैं। औरतों में छाती का कैंसर जो है वो जो स्प्रेड करता है लंग में तो उसकी वजह से उनको सांस चढ़ने की बीमारी शुरू हो जाती है। अब मसला ये है कि ये कैंसर जो है ये इतनी तेज़ी से रैपिडली ग्रोथ क्यों करते हैं? इसकी वजह ये है हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो बहुत ज़्यादा जो है वो चेंज हो गया है। हम बहुत ज़्यादा जंक फूड खाना शुरू हो गए हैं, व्हाइट ब्रेड और जितने भी मीठा है ये बहुत ज़्यादा चीज़ जो है तवानाई देती है कैंसर सेल्स के ग्रोथ को। इसके अलावा हमारी सिगरेट नोशी और अल्कोहल ये जो है फेफड़ों का और जिगर के कैंसर की बहुत बड़ी काज़ है जो कि काज़ कर रही हैं। कोशिश करें कि डेली 10 मिनट वर्जिश लाज़मी करें, पैदल चलें, अपने आप में जो है वो अपने खाने को थोड़ा-सा रीसेट करें, खुद को जो है प्रोटीन डाइट पे लेके जाएँ, सब्जियाँ खाएँ, इसके अलावा योगा करें, मुराक़बा करें और टेंशन से दूर रहें और अपनी लाइफ़ को बिल्कुल चेंज कर लें। ये नाज़रीन वीडियो में मैंने आपको 10 ऐसे साइन बताए जो कि आपको बताएँगे कि क्या ये कैंसर तो नहीं आपकी बॉडी में ग्रोथ कर रहा है। उम्मीद है ये मालूमात आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगी। अपना और अपने प्यारों का बहुत सा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।